ना ब्रांड न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहुंचते ही क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भाई साहब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट फ्लो होना यानी प्रोड्यूस होना किसी भी सर्कुलर लूप में एक मैग्नेट के कारण या फिर एक बार मैग्नेट के कारण या फिर एक मैग्नेट के कारण बोलो, मैग्नेट बोलो या फिर बार मैग्नेट, किसी के भी कारण, ठीक है, तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट किसी भी लूप में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। उससे अगर जुड़ा हुआ हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण हमारा ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होता है और उसी को पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, मैग्नेटिक्स यानी मैग्नेट, ठीक। तो मैग्नेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोला जाता है। और इंडक्शन मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने, इंड्यूस करंट जनरेट होना, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना, इसी कारण से इंडक्शन का नाम दिया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना, ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी जब अपना हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले लिख लो मैग्नेटिक फ्लक्स, MAGNETIC फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। स्पेलिंग प्रॉब्लम, वीडियो क्लियर? आई डोंट थिंक सो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब क्लियर है वीडियो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैं पहला टाइम आ जाता है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डोनेट करते हैं, ठीक, फाई से डोनेट करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सेम टू सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसी तरह से सेम टू सेम हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि एक सर्टेन गिवन सरफेस एरिया के लूप में, एक सर्टेन गिवन एरिया में जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस होती थी हम उसे बोलते थे उसकी क्या हो है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसकी फ्लक्स है और उस फ्लक्स को हम ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। यहां भी एक गिवन सरफेस एरिया से जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी उन सभी उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी और इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हमने समझा कि जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस एरिया इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है B इंटू ए, ठीक है, B डॉट ए, B इंटू ए लिखो नहीं, B डॉट ए, ठीक है ना, B डॉट ए। व्हाट इज ए? ए इज अ एरिया एंड व्हाट इज B? B इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे ये हमारे पास इस सरफेस पे मान लेते हैं, तो इस सरफेस पे मैग्नेटिक का डायरेक्शन इधर साइड है और एरिया इसके थ्रू निकालते हैं तो ये आ जाएगा एंगल थीटा। सिंपल से इसे बोलो तो BA cos ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया और मैग्नेटिक के बीच के जो एंगल होगा उसे हम थीटा बोलते हैं। और कलेक्टिवली ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू BA, BA इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। उफ, कंप्लीट। चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ही इसमें और चलते हैं। अगर हम मान लो ये किसके लिए मैंने बात किया, एक अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर दिया है उसके लिए बात किया। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है तो उसके लिए क्या केस आएगा। मान लेते हैं ये, तो किसके लिए मैंने लिखा UNIFOR यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है B,
तो क्या केस आएगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है तो यही केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लेते हैं एक शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते जाएंगे? इंटीग्रेट करते जाएंगे। एक शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीबी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेते चलते हैं। अब डीबी 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 डी उसको ऐड करते जाएंगे पूरे सरफेस के साथ और वो फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, dB डॉट dA या फिर सिंपल लिखो इसको B बस लिख दो। क्या लिख देते हैं? B बस लिख देते हैं। हम वैसे भी इंटीग्रेशन जिसका करते हैं वो है एरिया, तो इसकी जगह से B लिख दो और इंटीग्रेशन dA का करते हैं तो इस तरह से, और ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसे एज अ नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? BA डॉट BA cos ऑफ थीटा डॉट DA। ठीक है, इस तरह से यहाँ हम क्या कर देते हैं? छोटे छोटे एंगल्स को कलेक्ट करते हैं एज अपन ये समझ के चलो इंटीग्रेशन किसका करते हैं। ये सब छोड़ो कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉन्सेप्ट अपना पकड़ना है कि फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो उस समय हम क्या चीज को इंटीग्रेट करते चलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब ये होता है एडिशन। ठीक है, तो क्या चीज ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ जो अपने पास डिफरेंशियल सरफेस एरिया आएगा उस डिफरेंशियल सरफेस एरिया को हम छोटे छोटे सरफेस एरिया को इंटीग्रेट से मतलब जीरो से लेकर के गिवन सरफेस एरिया तक इंटीग्रेट करते मतलब ऐड कर देते हैं। उस सर इतना छोटे से मैं निकालूंगा, मैं यहाँ पास इतने छोटे से ले, फिर इतने छोटे से ले, फिर इतने छोटे, फिर सारी छोटे 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 को ऐड कर दूंगा और अपना नेट फ्लक्स निकाल लूंगा एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। ठीक है, मान लेते हैं, अब छोड़ो ये सब हो गया। ठीक है, मान लेते हैं यही कॉइल जो अपने पास दिया गया है ये गिवन एक सरफेस एरिया है। तो मान लेते हैं इस गिवन सरफेस एरिया में एक कॉइल रखा हुआ है और उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। क्या है? n नंबर टर्न्स। ये पूरा का पूरा एक सरफेस एरिया मान लो, इसी के सरफेस एरिया पे मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स रखें तो क्या है? तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NAB cos ऑफ थीटा। ये आगे पीछे AB OB को लिख लेना तुम्हारी मर्जी। तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू NAB cos ऑफ थीटा। n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ टर्न्स। n इज नंबर ऑफ टर्न्स। कंप्लीट। अब यहाँ पास स्पेशल केस, एक दो तीन स्पेशल केस बात कर लेते तो मजा आ जाए, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। स्पेशल केस, स्पेशल केस अगर हमारी थीटा की जो वैल्यू है मान लो थीटा की वैल्यू सबसे शुरू में मान लेते हैं 90 डिग्री, जीरो मानना है, जीरो मानो, 90 डिग्री माना। ठीक है, 90 मान लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू अगर हमारी 90 है मतलब B और A के बीच का जो एंगल है वो 90 है, करीब करीब 90 है, तो ये क्या आ जाएगा? अपना फ्लक्स इज इक्वल टू उस समय जीरो आएगा। क्यों आएगा फ्लक्स? जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली क्या हो जाएगी? सिंपल सा परपेंडिकुलर ही आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया का डायरेक्शन एकदम परपेंडिकुलर। तो भैया इस कंडीशन पे cos ऑफ 90 क्या होता है? cos ऑफ 90 जीरो। तो इस समय पे अपना फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब इस समय पे कोई फ्लक्स ना प्रोड्यूस होगा। ये आ जाएगा एक स्पेशल केस। एक और स्पेशल केस देखो, अगर थीटा की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, ये इसके लिए आ गया। थीटा की वैल्यू अगर ले लो कितना? 90 लिए हैं अभी, जस्ट जीरो ले लो, 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? cos ऑफ जीरो पुट करो तो cos ऑफ जीरो मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा B इंटू A। एन भी कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो बैन हो जाएगा, BAN बैन बैन बैन। ठीक, बैन। तो ये आ जाएगा पूरा, मतलब इस समय पे जो अपने पास फ्लक्स होगा ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और इस समय जो फ्लक्स आएगा वो एकदम मिनिमम या फिर जीरो, नो फ्लक्स, नो फ्लक्स, नो फ्लक्स। जीरो भी मत बोलो, मिनिमम भी मत बोलो, जीरो बोलो। ठीक है, नो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब इस समय पे क्या होगा? मैक्सिमम। इस समय पे मतलब एरिया और इसका फील्ड का डायरेक्शन जब एकदम एक ही होंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। चल, इसी में एक और स्पेशल केस है, अगर थीटा का वैल्यू मान लो 180 है, कई बार हम हमेशा 180 का केस भी लेके मान पढ़ते थे, तो एक आखिरी 180 भी लिख लो। अगर 180 है तो cos ऑफ 180 क्या होता है? cos ऑफ 180 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो BA माइनस ऑफ BAN आ जाएगा, माइनस ऑफ BAN, मतलब यहाँ पास जस्ट थीटा की वैल्यू अगर 180 तो इस समय क्या आ जाएगा? एकदम से मिनिमम। ठीक है, अब इस केस पे मिनिमम लिखो,
ये एप्लीकेबल। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लॉ, फराडे। पराठे नहीं, फराडे। हो गया, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना फराडेज एक्सपेरिमेंट। यहां तक क्लियर है? कोई भी अगर डाउट आए तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हो। माइक गिरी है, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो सॉरी, तो इस लिखते हैं पहले सेकंड टॉपिक, इसको कंप्लीट होने के जस्ट फराडे, FARADAYS, फराडेज एक्सपेरिमेंट। फराडे एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स लिखो, इसको एक्सपेरिमेंट मत लिखो, एक्सपेरिमेंट्स लिखो, ठीक है? दो दो एक्सपेरिमेंट है तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा लिखना प्रीफरेबल रहेगा। पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, फराडेज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज फराडेज एक्सपेरिमेंट? देखो एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, इसको फराडेज एक्सपेरिमेंट क्या है वो अपने आप समझ आ जाएगा। फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए, मतलब किसी भी बार मैग्नेट को अगर किसी भी लूप के, ठीक है, एक नॉर्मल लूप के भी अराउंड अगर उसके रिस्पेक्टिव में या रिलेटिव में मूव कराया जाता है तो क्या उसमें इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। तो इस सारी प्रोसेस एक्सपेरिमेंट्स को किया गया तो पता चला जी हाँ प्रोड्यूस होती है। तो पहला एक्सपेरिमेंट लिखो, फराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एज क्या लिया, एक ठोक सर्कुलर कॉइल लिया इस तरह से, ठीक। अब उस सर्कुलर कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया और वो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। क्लियर है वीडियो? नेक्स्ट, अब इसके बाद यहां पास से एक रिलेटिव बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, ठीक। अब बार मैग्नेट जैसे ही उन्होंने लिया, और इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, अब इसको रिलेटिव में मोशन कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनेंगी ही, चाहे जो करो बनेंगी ही। तो जब एक बार मैग्नेट लिया और उसका रिलेटिव मोशन कराया इस सर्कुलर वायर के, इस सर्कुलर रिंग के अराउंड, तब अपने को देखने को मिला कि एक इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। किसके कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। मतलब जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को उठाते हैं और इसके अराउंड ऐसे रिलेटिव मोशन कराना चालू कर देते हैं, रिलेटिव मोशन, या तो इसको मूव करो या तो इसको घुमाओ, किसी एक को घुमाओ, ठीक है। ये इसको घुमाएंगे तो भी ये रिलेटिव मोशन में ही रहेगा, फिजिक्स है भाई, ऐसा तो होता है, ठीक। इसको लिया मैंने, इसको अराउंड ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल 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 इस वायर के चारों तरफ घुमाना चालू कर दिया। अब इसके कारण जब तक मैंने इसका रिलेटिव मोशन इसके साथ कंटिन्यू रखा, तब तक मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता रहा, DIFFLECTION, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता रहा। अब जैसे ही मैंने बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन इसके साथ साथ रोक दिया, मतलब एक जगह पे छोड़ दिया, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन धीरे धीरे जीरो पे आ गया, मतलब जीरो पे आ गया। अब इंस्टेंट जीरो पे नहीं, थोड़ा टाइम लगता, मतलब ऐसे करके ऐसे, ठीक है, मतलब मिलीज में कुछ सेकंड्स रहते होंगे, जैसे आ ही जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन रहता ही है, फ्लक्स थोड़ा देर तक लिंक्ड रहता है। तो जैसे ही मैं इसका रिलेटिव मोशन छोड़ दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो ये हो जाता है पहला एक्सपेरिमेंट। ये था एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ठीक। ऐसे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंक्लूज हुआ, पहली बार फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हूं। पहली बार जब हम इसका रिलेटिव मोशन, बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन इस सर्कुलर रिंग के साथ कराते हैं, तो अपने पास एक इंड्यूस करंट, इंड्यूस CURRENT करंट फ्लो होता है, जिसके कारण अपने को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब ये डिफ्लेक्शन तभी तक रहता है जब तक इन दोनों का रिलेटिव मोशन, या तो इसको मूव करते रहो या तो इसको मूव करो, वे एक दूसरे को मूव करते रहो, तब तक ही अपने को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, मतलब तब तक ही इंड्यूस करंट या फिर करंट फ्लो करता है सर्किट में। ये आ जाएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्राइटेरिया। अब
तो ये आता है। अब या तो क्या करो, या तो अपने को बार मैग्नेट को मूव करो या तो इस कॉइल को मूव करो, बस एक को मूव करना जरूरी है, ठीक, करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब लिखो सेकंड एक्सपेरिमेंट। ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि जैसे ही बार मैग्नेट मूव करता है तो एक इंड्यूस ईएमएफ, मतलब एक इंड्यूस फ्लक्स के कारण ये जो फ्लक्स है ये बार मैग्नेट को जैसे मूव किया तो एक क्या अपने पास प्रोड्यूस हुआ, इसके कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ये क्या सारे क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किसी भी गिवन सरफेस एरिया के थ्रू उसे फ्लक्स कहा जाता है। अभी इसलिए हम सबसे पहले फ्लक्स पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब जब तक ये फ्लक्स लिंक है इस कॉइल से तब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही तब तक लिंक रहेगा जब तक हम बार मैग्नेट को मूव कराते रहेंगे। ये आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर। एक तो ये है। अब इसी में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड कर लो। एडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो इस बार मैग्नेट को हटाओ, बार मैग्नेट मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट की जगह मैं चाहूं तो एक करंट कैरिंग लूप को भी ले सकता हूं। जैसे मैं इस क्या ले लेता हूं, एक अपने पास इस तरह का, इधर साइड बैटरी लगा देता हूं और इधर साइड इस तरह से, ठीक। अब इस ये एक टाइप का क्या है, एक मैंने लूप ले लिया, एक टाइप का सर्किट ले लिया, ठीक। अब इस सर्किट को लेने के बाद अब इसमें क्या होगा, बैटरी अप्लाइड है, की क्लोज है, ठीक है, की क्लोज है, तो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। अब बार मैग्नेट की जगह इसको ले लो, इसको इसी की जगह से, अब इसको पकड़ ऐसे घुमाओ, इसके रिलेटिव में मोशन कराओ, तभी भी डिफ्लेक्शन शो देख रहे हैं, मतलब तभी भी गैल्वेनोमीटर मूव करेगा। क्लियर है बात? चल, तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है, या तो इधर से करो या तो उधर से करो, दोनों केसेस एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इसी में अब एक्सपेरिमेंट 2 डालो। एक्सपेरिमेंट 1 बहुत समझ लिए, एक्सपेरिमेंट 2। अब एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया, जस्ट इसी का सेकंड पार्ट है। फैराडे ने अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 किया। एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने एक करंट कैरिंग लूप लिया, ठीक। की को अभी फिलहाल के लिए मैं ओपन रखा हूं, आप ओपन रख लो। इसके बाद जस्ट इधर साइड में अब इसके साथ क्या ऐड किया मैंने, गैल्वेनोमीटर। क्या ऐड किया, गैल्वेनोमीटर। इस तरह से इसको पूरा क्लोज कर दो, एक ठोक, ठीक है, सपोर्ट के लिए लगाए हैं सिर्फ। अब जैसे ही मैं इसमें इस की को क्लोज करूंगा, ठीक है, की को जैसे ही मैंने क्लोज किया इसमें, तो एक करंट फ्लो करेगा, आई करंट मान लो। तो इस आई करंट फ्लो करने के कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। देखो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसके कारण, मतलब अगर जैसे भी हमारा, आपने क्या मालूम है, करंट जिस भी सर्किट में फ्लो करता है उसके अराउंड एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है तो इसके अराउंड ही बनेगा, इस कॉइल के अराउंड ही बनेगा। अब वो ऐसा एक गिवन सरफेस एरिया के थ्रू अगर पास होता है तो एक टाइप का फ्लक्स कहलाएगा अपना, ठीक है। यहां भी क्या होगा, जैसे ही करंट बढ़ेगा एक स्टेडी वैल्यू, एक जीरो वैल्यू से एक स्टेडी स्टेट तक जाएगा। अब स्टेडी स्टेट तक मतलब इसके अराउंड जो फ्लक्स लिंक्ड है, इसके अराउंड जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो फ्लक्स भी इधर उधर ट्रांसफर होगा। अब जैसे ही ये फ्लक्स इस वाले कॉइल्स पे अटैक करेगा, इस वाले कॉइल पे जैसे ही फ्लक्स अटैक करेगा ये, ठीक, तो इसके कारण क्या अपने को यहां देखने को मिलेगा, इसमें इंड्यूस करंट, INDUCED इंड्यूस्ड, CURRE करंट प्रोड्यूस होगा। इस इंड्यूस करंट के कारण अपना ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ आया? तो अगर हम की को यहाँ क्लोज कर देते हैं तो एक करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण इसमें जो फ्लक्स लिंक है ये वाले कॉइल पे, ये फ्लक्स जनरली इस वाले पे भी अटैक करेगा, ठीक है। इसके कारण इसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा जिसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट बोलो या फिर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जीरो से लेकर के इसका सर्टेन वैल्यू तक बढ़ेगा, ईएमएफ जीरो से लेकर स्टेडी स्टेट तक बढ़ेगा। अब ये आ गया इंड्यूस, ये करंट प्रोड्यूस हो गया। अब मान लो इसी बीच में मैंने की को वापस ओपन कर दिया, खोल दिया भाई, ठीक। ओपन करने के कारण अब चेंजेस आएगा। अब देखो इसका जो इसके अक्रॉस जो करंट की वैल्यू थी, इसके अक्रॉस जो फ्लक्स था वो धीरे धीरे क्या आ जाएगा, अब डिक्रीज करना चालू कर देगा। सेकंड स्टेट में क्या, जैसे मैंने की को ओपन कर दिया,
की ओपन कर दिया तो अपना जो इसके अराउंड जो फ्लक्स लिंक्ड था वो भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। अब फ्लक्स अगर डिक्रीज करने लगेगा तो एक तरीके से मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि दैट इसके अराउंड भी फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब जैसे इधर साइड में फ्लक्स जब लिंक था तो गैल्वेनोमीटर इधर साइड डिफ्लेक्शन मान लो शो कर रहा था, तो जैसे ही की को मैं ओपन कर दूंगा तो ये डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड शो करने लगेगा और जस्ट धीरे धीरे जीरो पे आ जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन। इस वाले स्टेट पे भी, ठीक, इस वाले स्टेट पे भी अगर मैं क्या करता हूं, करंट को ऐसे मूव करता हूं तो करंट का डायरेक्शन अगर मुझे इस साइड से इधर से ऐसे मिल रहा है, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे मूव करता हूं तो करंट का डायरेक्शन मुझे ऐसे मिलता है। अगर सेम टू सेम मैं इसको इधर से इधर मूव करना चालू कर देता हूं तो करंट का डायरेक्शन मुझे इधर से मिलने लगेगा। मतलब करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा अगर हम डायरेक्शन बार मैग्नेट या फिर जो भी करंट कैरिंग लूप ले रहे हैं उसका डायरेक्शन मतलब मोशन का डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में धर के रखना, ठीक। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू फराडे ने कंक्लूड कर दिया कि दैट, इन सारी चीजों से ये कंक्लूड कर दिया कि दैट अगर किसी भी कॉइल के अराउंड फ्लक्स लिंक्ड है, ठीक है, फ्लक्स लिंक है, तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएमएफ भी प्रोड्यूस करेगा और उस ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस करंट, एक करंट फ्लो करेगा जिसे अपन इंड्यूस करंट बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो फराडे ने दो ठोक लॉज दिए, ठीक है, जिसे कॉमनली हम फराडे के दो लॉज बोलते हैं, फराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो उन्होंने अपने नाम से ही लॉ दे दिया। चलो यार, अपने नाम से अब भी एक दिन लॉ देना ये पढ़ने के बाद। पहला लॉ, फराडेज फर्स्ट लॉ, FARADAYS, फराडेज फर्स्ट लॉ। फराडे का फर्स्ट लॉ, फराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, अगर किसी भी कॉइल के अराउंड अगर फ्लक्स लिंक्ड है, ठीक है, तो उसके अराउंड एक करंट फ्लो करेगा, करंट प्रोड्यूस होगा जिसे अपन इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या है, अगर फ्लक्स में चेंजेस आता है तो एक क्या करंट में भी चेंजेस आएगा, ऐसा सिंपल से बोलो। ठीक है, सिंपल सा पहला लॉ क्या बोलता है कि दैट अगर हमारा जो भी इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ ये सब छोड़ो, सबसे पहले शुरू इसका कि दैट अगर हमारे किसी भी कॉइल के अराउंड, किसी भी कॉइल के अराउंड अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए फ्लक्स, तो किसी भी कॉइल के अराउंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है और ये तभी तक रहता है जब तक उसका रिलेटिव मोशन होते रहे। ठीक है, ये आ जाएगा, जब तक फ्लक्स में चेंजेस होते रहे। ये बेस्ट एक डेफिनेशन क्या है, जब तक फ्लक्स में चेंजेस होते रहे तभी तक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है तो लिखो, ये मेरे नोट्स हैं, ट्यूशन के नोट्स आप भी यूज कर सकते हो। Whenever the magnetic flux link with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit and the induced EMF least as long as magnetic flux changes। मतलब अगर फ्लक्स किसी भी किसी भी सर्किट के अराउंड लिंक्ड है, अगर वो फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक करंट ईएमएफ, एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा या फिर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ये तभी तक वैलिड रहेगा, तभी तक वो एग्जिस्टेंस करेगा वो इंड्यूस ईएमएफ जब तक उसमें फ्लक्स का चेंजेस होते रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट ये आ जाएगा पहला। दूसरा लॉ, फराडेज सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। फराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, फराडे सेकंड लॉ के हिसाब से अमाउंट ऑफ या फिर बोलो रेट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स, सिंपल से ये क्या बोल रहे सेकंड लॉ, ये बोलता है कि उतना ही अमाउंट में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जितना ही रेट में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जितना अमाउंट में ईएमएफ, या तो इनडायरेक्टली बोलो
जितना अमाउंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, मतलब ईएमएफ उतनी ही तेजी से चेंज होगा जितनी तेजी से अपना फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो सिंपल सा मान लेते हैं, एक डी टाइम में अपना dt टाइम में फ्लक्स डी फाई है, तो dt टाइम में फ्लक्स डी फाई है, तो ये इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल्स टू लिख सकते हैं और सिंपली इसे इस तरह से लिखो, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अब ये माइनस लगाने का क्या कारण है भाई, माइनस क्यों लगाया तूने, नेगेटिव क्यों लगाया? इसका नेगेटिव का कारण एक है कि दैट इंड्यूस ईएमएफ जिस कारण से प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है, लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंज लॉ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेंज लॉ के ऊपर ही बेस्ड है ये, किस कारण से, लेंज लॉ की वजह से, लेंज लॉ लिख दो, या फिर किसके कारण, क्योंकि जिस कारण से यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईएमएफ जिसके कारण प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, तो जिसके कारण प्रोड्यूस होता है ईएमएफ ये उसी को दबाने की कोशिश करता है, ये इसका कहने का मतलब है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अभी जब डायरेक्शन निकालने वाला अभी जस्ट सीखेंगे इस लेक्चर के बाद, तो वहां हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लेंगे। तो ये टॉपिक हो गया हो तो इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक सो लेने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं और आज का आखिरी टॉपिक होगा लेंज लॉ। LENZ, लेंज लॉ। व्हाट इज लेंज लॉ, व्हाट इज लेंज लॉ, लेंज लॉ होता क्या है? लेंज लॉ सिंपल से समझ सकते हो कि दैट इट इज ऑफ लॉ विच गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग, मतलब ये क्या है, एक ये लॉ है जो कि जिसकी मदद से हम इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उसे बोला जाता है लेंज लॉ। लेंज लॉ की मदद से ही हम इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन निकालते हैं। लेंज लॉ बोलता क्या है भैया, ये तो ये निकाल सकते हैं, ये सब तो बात ठीक की है, ठीक है, ये अपनी ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते, ठीक है, DIR से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये तो यूज हो गया। मैं यूज कहाँ पूछ रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट इज लेंज लॉ? तो लेंज लॉ, व्हाट इज लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या बोलता है ये बोल जाएगा अपना लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ ये बोलता है कि जिस कारण से ईएमएफ किसी भी सर्किट पे प्रोड्यूस होगा वो उसी चीज को दबाने की कोशिश करेगा, मतलब अपोज करेगा। मैंने यही सिंपल पहले ही बता चुका है अभी जैसे इस टॉपिक से पहले, मतलब ईएमएफ जिस कारण से प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स के कारण से प्रोड्यूस करता है, ये इसी को दबाने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, किसी को दबाने की कोशिश करता है, ये नेगेटिव साइन लगाने का यही मतलब है। तो इस पूरे को बोला जाता है लेंज लॉ। होपफुली वीडियो क्लियर है और एक नंबर है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे जहां हम डायरेक्शन सीखेंगे लेंज लॉ की मदद से ही, और मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और एक कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो का लिंक, और इसके बाद आपके पास यहाँ वो मिल जाएगा क्या, प्लेलिस्ट, और आखिरी में डिस्क्रिप्शन में जाके आप आसानी से देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद उसको खोलने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा JP World। तो चलिए यार, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।